नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है कि आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में शनि विराजमान होता है उसकी दृष्टियों का क्या फल होता है, यानी राशि के अनुसार शनि की दृष्टियों पर चर्चा करेंगे और कैसे हम इसका शुभ फल ले सकते हैं, कैसे हम धनवान बन सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में आने वाले कष्टों को कम कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए शनि क्या है। जैसे हम कोई इमारत बनाते हैं, उसमें पिलर डालते हैं, लोहे का सामान डालते हैं कि वो मजबूत रहे, स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। इसी तरह हमारे शरीर का स्ट्रक्चर शनि है। हमारे शरीर का जो पिंजर है वो शनि है। जो हमारे शरीर की हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उनका जो कारक है वो शनि है। शनि क्या है? जो हमारे पास पावर है, उस पावर का यूज हम कैसे करते हैं, अपनी शक्तियों को हम आगे लोगों के साथ जब हम व्यवहार करते हैं तो उनका उपयोग कैसे करते हैं, वो शनि है। जो हमारे जीवन में चैलेंज आते हैं वो शनि है। हमें जो तपाता है, जैसे सोने को तपाकर हम उसको एक नया रूप देते हैं, ऐसे जो हमको तपाकर, हमको कष्ट देकर हमें जीना सिखाता है वो शनि है। जो हम में कमियां हैं, उन कमियों का लोग हमें ताना मारते हैं, वो शनि है। और जब जीवन में हम धक्के खाते हैं उसके बाद जो अनुशासन आता है वो शनि है। और जो लोग हमें ऐसे शब्द बोलते हैं, जो शब्द हमारे दिल को चुभते हैं, उसका असर हमारी सोच पर पड़ता है, हमारे दिमाग पर पड़ता है, वो शनि है। शनि हमारे धैर्य को टेस्ट करता है, हमारे धैर्य को बढ़ाता है और शनि हमें दृढ़ निश्चय देता है कि ये काम करना ही करना है। आज की चर्चा की कुंडली में किसी भी भाव में शनि राशि के अनुसार चर्चा करेंगे। किसी भी भाव में शनि विराजमान हो। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि शनि की नीच राशि मानी जाती है, लेकिन शनि का इस राशि में जो फल है वो फल चमत्कारिक फल है। मेष राशि में जब शनि विराजमान हो जाए तो सबसे बड़ी बात, जातक को धक्के पहले मिलते हैं, उसके बाद उसमें अनुशासन आता है। इसकी दृष्टियों के कारण जातक में लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं, नेतृत्व के गुण आते हैं। जातक में लगातार काम करने का जो साहस है, लगातार काम करने का जो उसका निश्चय है वो बढ़ता है। जब मेष राशि में शनि हो तो जातक के जीवन में जब उसकी आजादी में कोई दखल अंदाजी करे तो वो जातक को पसंद नहीं आती, लेकिन दखल अंदाजी कैसे दूर करनी है ये भी शनि सिखाता है। एकदम डिसीजन लेकर जातक को घाटा पड़ता है तो शनि सिखाता है, इसकी दृष्टियां सिखाती है जब शनि मेष राशि में हो कि जो आपने डिसीजन लेना है वो आवेग में आकर नहीं लेना। जो आपने डिसीजन लेना है वो सोच समझ कर लेना है और धैर्यवान बनना है। जातक पहले धैर्यवान नहीं होता, लेकिन जीवन की घटनाएं उसको धैर्यवान बनना सिखा देती हैं। और मेष राशि का शनि हो, जातक में जितना धैर्य होगा और अपने आप पर जितना कंट्रोल होगा जातक का कि आराम से वेट करे और समय आने पर सभी काम अपने आप हो जाएंगे, उतना जातक अपने जीवन में तरक्की करेगा। जातक जो काम शुरू करता है
पूरे साहस के साथ शुरू करता है। लेकिन क्या होता है जब मेष राशि में शनि हो, इसकी जो दृष्टियां हैं वो कैसे असर करती हैं कि मान लीजिए किसी ने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, पहले दिन उसने 14 घंटे पढ़ाई की, दूसरे दिन उसने 16 घंटे पढ़ाई की, तीसरे दिन वो बीमार हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि पढ़ने से उसको डर लगने लगा। तो जब मेष राशि का शनि आपकी कुंडली के किसी भी भाव में हो तो आपने काम करना है उसको पार्ट्स में बांट कर करना है, धीरे धीरे काम करना है। जैसे हमारी मशीनें बनी है जिस सिद्धांत पर कि काम लंबा हो जाए लेकिन आसान हो जाए। जैसे हमने 100 ईंटें उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखनी हो तो 100 की 100 अगर इकट्ठी उठाने की कोशिश करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम 5-5, 6-6 ईंटें उठाकर रखेंगे तो बहुत आराम से हमारा काम हो जाएगा। यानी धैर्य से और काम को भागों में बांटकर जितना आप करेंगे उतनी आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। और मेष राशि का शनि जो आपके डिसीजन है उसमें एक बार जो डिसीजन ले लिया तो डिसीजन ले लिया, उसके बाद आपने उसको बदलना नहीं है। और जो आपके गोल होने चाहिए, जो आपकी सोच होनी चाहिए वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए कि आपके जो सोचने का ढंग है, जीवन में जो पाने की वस्तुएं आप चाहते हैं, जो आपकी जीवन में मनोकामनाएं हैं वो ऐसी ना हो कि वो प्राप्त करनी इम्पॉसिबल हो। क्योंकि जब आपकी मनोकामनाएं बहुत बड़ी हो जाएंगी, अगर वो आप प्राप्त ना कर पाए तो फिर आपको डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा, फिर आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, फिर आप किसी ना किसी सिडेटिव्स पर डिपेंड हो सकते हैं। तो जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो ऐसी हो कि वो पूरी होने वाली हो। और किसी भी भाव में मेष राशि का शनि हो, सबसे बड़ी बात कभी भी आपने अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस निश्चय कम नहीं करना। और जीवन में आपके मित्र, आपके रिश्तेदार आपका कितना भी विरोध करें, लेकिन आपने चलते जाना है, हाथी की चाल चलते जाना है, किसी की आपने परवाह नहीं करनी। अगर आपकी कुंडली में दैत्य गुरु शुक्र की राशि का शनि विराजमान हो जाए तो भाई दैत्य गुरु शुक्र की राशि में शनि एक बहुत ही अच्छी पोजीशन और अर्थ साइन है। तो जातक सबसे पहले चाहता है कि मैं अपने जीवन में एक स्टेबिलिटी हासिल करूं, मैं अपने जीवन में अपनी जो बुनियाद है उसको पक्का करूं, ये उसका सबसे बड़ा गुण है। और वो चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, चाहे उसको आवश्यकता ना हो, लेकिन अगर उसके पास पैसा है तो जातक में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, काम करने की इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि वो जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेगा। इसलिए जीवन में आप धन संचित कीजिए, जितना धन संचित करेंगे उतनी आपके पास ऊर्जा अधिक आएगी। काम करने का जो ढंग है उतना वो शार्प हो जाएगा और डिसीजन जो आप लेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लेंगे और जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। इसलिए सबसे पहले जो जीवन में आपका फोकस होना चाहिए वो फोकस आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी आपके पास जो पैसे हैं वो पर्याप्त मात्रा में हो। पैसे कमाने हैं आपने, बाय हुक या बाय क्रुक किसी भी तरह कमाने हैं और थोड़ी सी कोशिश करेंगे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, आप में इतने गुण है। उसके बाद आपके पास जो सुख सुविधाएं की वस्तुएं हैं उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जितनी सुख सुविधाएं की वस्तुएं आपके पास बढ़ेंगी उतना आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जीवन में चेंज आए उससे घबराना नहीं। आप बदलाव से बहुत जल्दी घबराते हैं, रिस्क लेने से घबराते हैं। जीवन में बदलाव भी आएंगे, जीवन में आपको रिस्क भी लेने पड़ेंगे, लेकिन आपको किसी से घबराना नहीं। और सबसे बड़ी जो आप में विशेषता है वो ये है कि जो पैसों की इन्वेस्टमेंट है,
कि कहाँ पर हमने पैसा लगाना है कि हमें उसकी अच्छी वैल्यू मिले। शेयर मार्केट में लगाना है, एफडी में लगाना है, इंश्योरेंस सेक्टर में लगाना है। बहुत दूर की सोच सोचकर आप पैसा लगाते हैं और इसके कारण भी आपका जो पैसों की कमी के कारण कोई काम नहीं रुकता। और आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम मैंने एक दिन में करना है। जब आप पर कोई प्रेशर हो कि ये काम आपने 2 घंटे में करना है, तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंदर प्रेशर दैत्य गुरु की राशि में शनि हो, इसकी जो दृष्टि है आपको वो काम करने नहीं देंगी। इसलिए बिल्कुल प्रेशर में आपने कोई काम नहीं करना, आनंद के साथ इंजॉय कर कर आपने सभी काम करने हैं। काम करते जाएं, इंजॉय करते जाएं, तो आप अपने जीवन में उतनी ही तरक्की करेंगे। और जो आपके लोगों के साथ रिलेशंस हैं, जो आपके लोगों के साथ संबंध हैं, वो संबंध आप चाहते हैं कि लंबे बने रहें। और एक कहा जाता है कि ये बात मायने नहीं रखती कि आपके 50 दोस्त हैं या आपके 40 दोस्त हैं, ये बात मायने रखती है कि इस व्यक्ति के साथ आपकी दोस्ती 40 वर्ष से है, इस व्यक्ति के साथ आपकी दोस्ती 50 वर्ष से है। तो ये आपके लिए मायने रखती है। और यही जो आपकी क्वालिटी है कि आप किसी के साथ संबंध खराब नहीं करते, ये आपकी तरक्की में आपका बहुत बड़ा संयोग करती है। और चुस्ती कीजिए, चालाकी कीजिए, लेकिन ऐसा झूठ ना बोले कि आप पकड़े जाएं। और जो आपके प्रति विश्वास पात्र है, आपके विश्वास पात्र है, उनको कभी धोखा ना दें। तो झूठ जो आप बोलेंगे उसमें इतनी चतुराई नहीं होगी कि आप पकड़े ना जाए। इसलिए कम से कम झूठ बोलें और हमेशा जिन्होंने आपका साथ दिया है उनके साथ खड़े हों, तो जीवन में आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। आगे आते हैं जी। आपकी जो राजकुमार की राशि बुध में शनि जब विराजमान हो जाए तो उसका क्या फल होता है। बुध वाणी का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है। तो जब बुध की राशि में आपका शनि विराजमान हो जाए तो ये एक कहते हैं कि योजना बनाने में जातक दक्ष होता है और योजना बनाकर लोगों से बातचीत करता है। बड़े बड़े वकीलों की कुंडलियों में, बड़े बड़े जो मोटिवेटर्स हैं उनकी कुंडलियों में, जो धार्मिक गुरु हैं उनकी कुंडलियों में मिथुन राशि की शनि की जो दृष्टियां हैं इनका चमत्कार देखा गया है। और जो जातक है वो हर काम को प्रैक्टिकल करना चाहता है। और जिनका मिथुन राशि में शनि है, चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप राजनीति में हैं, लेकिन हर काम की आपको नॉलेज होनी चाहिए। बारीकी से बारीकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि नीचे वाला बंदा आपको ब्लैकमेल ना कर सके, तो आप अपने जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा आपकी जो वाणी है उसके सहारे आप बड़े से बड़ा काम निकलवा सकते हैं। आपकी जो बुद्धि है, बुद्धि और वाणी का सुमेल जब हो जाता है तो आपके जीवन में चमत्कार होता है। थोड़ा आपको साहस बनाकर रखना होगा कि ये ना हो कि डर के कारण आप अपनी बुद्धि और अपनी वाणी का सुमेल ना बना सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने लाइफ के सभी कामों को सीरियस लेना है, कभी आलस नहीं करनी। जो मिथुन में शनि की दृष्टियां हैं, जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी आलस के कारण आएगी। और हर चीज की स्टडी करते रहना है, आपके आसपास क्या हो रहा है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। और ये नहीं कि आपने के आसपास जो भी काम हो रहे हैं उसके प्रति आप उसको इग्नोर कर दो। छोटे से छोटे जो आपके आसपास कार्य हो रहे हैं उन सभी का ज्ञान आपको होगा, तो आप अपने जीवन में तरक्की ही तरक्की करेंगे। और जो सबसे बड़ी आप में क्वालिटी है, झूठ को सत्य बना सकते हैं आप।
इसलिए बड़े बड़े वकीलों की कुंडलियों में, कामयाब वकीलों की कुंडलियों में ये योग देखा गया है। और अपनी बुद्धि से पूरी की पूरी गेम घुमा सकते हैं, गेम चेंजर है आप। और इस क्वालिटी को आप यूज कीजिए अपनी लाइफ में, साहस के साथ यूज कीजिए। और एक जो अप्रोच है, जो आपकी बातचीत करने का ढंग है, वो ऐसा है कि बातों बातों में सभी के सीक्रेट आप जान जाते हो कि इसके दिल में क्या है, इसके दिमाग में क्या है, इसकी सोच कैसी है, वो सभी सीक्रेट आप जान जाते हैं। और इसी क्वालिटी के सहारे आप जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को, उसको उसके सीक्रेट जानकर उसका नुकसान नहीं करना, नहीं तो आपके लिए उसकी जो बद्दुआएं हैं वो प्रॉब्लम का कारण बन सकती हैं। और आप कई बार अधिक डीप में जाने के कारण, वस्तुओं के बारीकी में जाने के कारण, जब बुद्धि का अधिक खर्च होता है, एनर्जी अधिक वेस्ट होती है, तो क्या होता है कि एकदम आप एग्जॉस्ट हो जाते हो कि अब मैं कोई काम नहीं कर सकता। उस समय आपने क्या करना है, संगीत का सहारा लेना है, साहित्य का सहारा लेना है, जिसमें आपको रुचि है उसका सहारा लेना है। और एक बात देखी गई है कि आपको बुद्धि से लड़ना है, मस्कुलर पावर से नहीं लड़ना, बुद्धि से अपने दुश्मन का नाश करना है। और जितनी कम संतानें होंगी, एक संतान हो, दो संतान हो, उतने ही आप लक्की होंगे, आपकी संतानें उतनी ही तरक्की करेंगी। आगे आते हैं जी, चंद्रमा की राशि में शनि। भावुकता, सोच, मन, इसकी राशि में शनि, इसकी दृष्टियों का क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले तो ये है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, क्योंकि मन का कारक सोच और तजुर्बा इकट्ठा हो जाए, सोच और एक जो शनि है बुजुर्ग ग्रह, एक बहुत अधिक एक्सपीरियंस है। और वो कहते हैं कि धूप में बैठकर बाल सफेद नहीं किए। और उसके साथ आपका इमोशंस, सोच, कल्पना ऐसी कि बिल्कुल प्रैक्टिकल हो, भावुकता ना हो। भावुकता को कम करता है कर्क राशि का शनि। तो जातक पॉलिटिक्स के क्षेत्र में बहुत अधिक कामयाब होता है। और अगर थोड़ा बहुत अशुभ प्रभाव हो कर्क राशि की शनि में, तो इसकी दृष्टियों में क्या होता है कि जातक कभी कभी सोचता है कि मैं कहीं अकेला ना रह जाऊं, अगर मैं अकेला रह गया तो मेरा क्या होगा। और ये मेरी बात नोट कर लें, जिनका कर्क राशि में शनि है, जब वो अपने जीवन में अकेले रह जाते हैं तो उस समय सबसे अधिक तरक्की करते हैं। और जब आप अपने जीवन में अकेले रह जाएंगे तो फिर आप का साथ पूरी दुनिया देगी। जब रिश्तेदार आपका साथ नहीं देंगे, आपके भाई बंधु आपका साथ नहीं देंगे, दिल छोटा नहीं करना जो इसकी दृष्टियां है, तो आपका जो साथ है, आपके जो आसपास का फ्रेंड सर्कल है, आपका जो सोशल सर्कल है, वो आपका साथ देगा। आप में क्या कि आपके जो पारिवारिक सदस्य हैं उनका आप बहुत अधिक ध्यान रखते हैं, उनको कोई दुख ना हो जाए, उनके दुख से बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं। जो आपको दुख पहुंचाता है उसको तो माफ कर देंगे, लेकिन जो आपके परिवार के सदस्य को दुख पहुंचाता है उसको आप उसके लिए बहुत अधिक, वो कहते हैं कि वल्नरेबल हो जाएंगे कि इसके साथ मैंने बदला लेना ही लेना है। और उसके साथ आप बदला लेंगे, उसके बाद क्या होगा कि परिवार के सदस्य आपको उतनी आउटपुट नहीं देंगे जितना आपने उनका किया है। तो ये बात पहले ही दिमाग में रखना कि परिवार के सदस्य को कीजिए, लेकिन उनसे किसी बात की आपने अपेक्षा नहीं रखनी, नहीं तो आपको इमोशनली आप क्या होंगे, वीक हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब परिवार के लोग आपके साथ कोई पंगा क्रिएट करें, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो भाई क्या होता है, आपको
एक दिन 2 दिन आप बिल्कुल अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते, काम में मन ही नहीं लगता, तो आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होते हैं। इसलिए परिवार के सदस्यों से अधिक एक्सपेक्टेशन हमने नहीं रखनी, और ये नहीं कि आपने अपनी शरीर का नुकसान कर कर, मेहनत कर कर अपने परिवार के लिए पैसे जोड़ने हैं, फिर आप बुढ़ापे में बहुत पछताएंगे। अपना सेल्फ केयर कीजिए, पहले अपना ध्यान रखिए, अपनी सिक्योरिटी रखिए, और उसके बाद अपनी परिवार की सिक्योरिटी रखिए। और आपने बचपन में ही बहुत कुछ सीख लिया, बचपन में ही स्ट्रगल कर ली, और जब आप अपने परिवार के सदस्यों को, जिनको आपने सब कुछ दे रखा है, सुख सुविधा के साधन, ये बातें समझाते हैं कि मैंने कितनी स्ट्रगल की, तो वो आपको एक मजाक का पात्र बनाते हैं। तो उनको भी स्ट्रगल करने दीजिए, जिद्दी नहीं बनना। और गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम, ये आपको प्रिंसिपल अपनाना पड़ेगा। थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा। माता का कर्जा देना है आपने पिछले जन्म का, और माता का जितना आप करेंगे उतनी आउटपुट आपको नहीं मिलेगी। और ईर्ष्या बहुत कम लोगों से आप करते हैं, लेकिन जिसके साथ एक बार हो जाए वो आपके दिमाग से नहीं निकलती। तो ईर्ष्या को आप पर आपने कांटा डालना है, किसी से आपने ईर्ष्या नहीं करनी। जीवन में 2 बार या 3 बार बहुत उथल पुथल आएगी। जिनका कर्क राशि में शनि है और उसकी दृष्टियों के कारण बहुत उथल पुथल आएगी, और साल सवा साल के लिए होगी। आपने उस समय साहस रखना है, और उस समय साहस रख लिया तो जीवन में आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, और आपका एक बहुत बड़ा नाम होगा। अगर उस समय आपने अपना दिल छोड़ दिया, दिल छोटा कर लिया, तो भाई फिर आप का ने जितनी तरक्की करनी थी उतनी तरक्की नहीं कर पाएंगे। आगे आजी राजा की राशि में शनि, पिता पुत्र की पिता की राशि में पुत्र, और ये जो संजोग है, इसकी जो दृष्टियां है, उस पर आज हम बात कर रहे हैं। तो जातक का क्या होता है कि जातक किसी से एक बार बात कहता है, वो इग्नोर कर देता है। जातक सोचता है कि इसको मेरी बात समझ नहीं आई, फिर वो दूसरी बार बात कहता है, वो फिर इग्नोर कर देता है। जातक समझता है कि समझ नहीं आई, लेकिन आपने किसी को एक बार ही बात कहनी है। ये अधिक अपनी बात पर जोर नहीं देना। जितना आप अधिक अपनी बात पर जोर देंगे, क्योंकि राजा की राशि है, पिता की राशि है, तो इनमें आपस में थोड़ी शत्रुता कही गई है, तो उतना ही आपकी बात का वजन कम होगा। एक बार किसी से काम करवाना, एक बार कहिए, करता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन आप अपनाइए। और गोल जो भी आपका है उसको आपने प्राप्त करना है। अगर एक बार असफल हो जाते हैं तो कई बार अपने आप को ऐसे समझते हैं कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है, मेरे में इतने स्किल नहीं है कि मैं अपना गोल प्राप्त कर सकूं। ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को कभी नीचा महसूस नहीं करना। जब आप में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ गया तो समझ ले आपका बुरा समय शुरू हो गया। जब भी कोई आपको ऐसा लगे कि असफलता मिल गई, तो आप ये समझे कि ये सफलता की सीढ़ी है, और आपका नेम एंड फेम उतना अधिक होगा जितना आप उस समय साहस रखेंगे। और ह्यूमैनिटी नेचर, जैसे मनुष्य के गुण होते हैं, दयालुपन होता है, लोग किसी को दुखी देखकर दुखी होने वाला गुण, ऐसे गुण आप में बहुत है, आवश्यकता से अधिक है। इसको बैलेंस कीजिए तो जीवन में आप बहुत अधिक कामयाब होंगे। और लीडरशिप क्वालिटीज, ये एक ऐसी क्वालिटी है कि 50 लोगों को इकट्ठा रखना, ये सिर्फ आप ही को आता है। लीडरशिप क्वालिटी के कारण जीवन में आप तरक्की करेंगे, क्योंकि आपका ये सोचना है कि मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो आ जाए, लेकिन जो मेरे साथी हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। और आप सभी को जोड़ने में अपना नुकसान करवा लेंगे,
लेकिन सभी को जोड़ कर रखेंगे और सभी का काम करेंगे, इक्वली करेंगे। और ऐसा देखा गया कि कई बार जातक सभी का करता रहता है, जैसे अच्छे मनुष्य करते हैं, अच्छे गुण होते हैं, दयालु जितना होना चाहिए उससे अधिक जातक हो जाता है, धर्म कर्म के काम वो क्षमता से अधिक करने लग जाता है। तो कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि देखिए सभी हम इंसान हैं, तो थोड़ा बहुत अहंकार तो सब में होता है, तो जातक के अहंकार को चोट लगती है। जब आपके अहंकार को चोट लगे, वो आपका टेस्टिंग टाइम है। उस समय आपने बैलेंस बनाकर रखना है। उस समय आपने बैलेंस बनाकर रख लिया तो आप अपने जीवन में कामयाब होंगे और जो आपके साथ लोग जुड़े हैं वो आपके लिए मरने मारने तक तैयार हो जाएंगे। और जब सिंह राशि में किसी भी भाव में शनि हो तो जातक जितना गंभीर होगा, जितना सीरियस नेचर का होगा, उतनी अधिक तरक्की करेगा। और आप सोचिए, चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। जितने अधिक चिंतनशील होंगे, जितने अपने काम में अधिक निपुण होंगे, जितने अधिक परिश्रमी होंगे, उतना अधिक आप धनी होंगे। और आपका व्यवहार, आपकी मेहनत इतनी, उसमें इतना दम है कि आप दुनिया जीत सकते हैं। आगे आजी बुध की उच्च राशि में शनि, कन्या राशि में शनि कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो तो जातक की आदत होती है कि बाल की खाल खींचनी। और एक हद तक तो ठीक है कि बाल की खाल खींचनी, लेकिन अगर हम हर बात में इतनी डुगाई में जाएंगे, इतनी डुगाई में जाएंगे तो ऐसा होगा कि जैसे बंदा दलदल में फंस गया। जितना वो निकलने की कोशिश करेगा उतना अधिक वो फंसता जाएगा। तो हमने कैसे जीवन गुजारना है जब कन्या राशि में शनि हो, इसकी दृष्टियों के अनुसार कि आज का दिन निकल गया, निकल गया। आज का काम हमने कर लिया, बाय हुक बाय क्रुक कर लिया, ठीक है, कल का कल देखेंगे। और जातक का जो काम, जो स्किल है उसके प्रोफेशन में वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। और जातक का जो शेड्यूल है कि सुबह 5 बजे ये काम करना है, 6 बजे ये काम करना है, 8 बजे ये काम करना है, जब तक जातक अपने शेड्यूल के ऊपर डटा रहेगा और आलस नहीं आएगी उसमें, तब तक जातक को किसी भी वस्तु की डूंघाई में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अपने आप उसके सभी काम बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होते जाएंगे। और जातक ने क्या करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है कि प्रैक्टिकल मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। तो कई बार मुझे एक एग्जांपल याद आती है, जिनका कन्या राशि में शनि होता है, कि वो कहते हैं जी किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो एक बंदा था, तो उसका कोर्ट केस की लास्ट डेट थी, आखिरी तारीख थी कोर्ट केस की। तो जज साहब ने कहा कि भाई ये मैं फैसला तेरे हक में करता हूँ। बुजुर्ग हो गया था कि बाबा जी आपके हक में फैसला किया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो वो बुजुर्ग कहता है जज को कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप थानेदार बन जाए। तो जज बोलता है कि भाई कहा थानेदार। तो वो बंदा बोलता है कि जी मुझे थानेदार ने कहा था कि मैं तेरा काम करवा देता हूँ और 2 महीने में हो जाएगा, हो सकता 2 दिन में हो जाए, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने अपनी बुद्धि की अधिक बरतों की और मैंने कोर्ट केस कर दिया। तो 20 साल बाद फैसला हुआ है और अब मैं जो मुझे मिला है मैं उसका उपयोग भी नहीं कर सकता। तो इतना आपने बुद्धि का उपयोग नहीं करना, आपने प्रैक्टिकल बनना है। अगर इतना बुद्धि का उपयोग किया कि ये कानून ये कहता है, ये कानून ये कहता है, तो फिर आप उसी चक्कर के चक्रव्यूह में फंसते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, चाहे कितना ही नुकसान हो जाए। कार्य क्षेत्र को सेकेंडरी रूप देना है, अपनी हेल्थ को आपने प्राइमरी रखना है। और होता यह है कि इसकी दृष्टियों के कारण आपकी सेहत खराब हो जाती है।
हार्मोन्स में प्रॉब्लम, डायबिटीज, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जब से एक बार सेहत खराब हो गई तो फिर बुद्धि भी आपकी काम तो करेगी, लेकिन शरीर आपका साथ नहीं देगा। और परफेक्शन हासिल करने की कोशिश ना करें, और ये नहीं कि मुझसे ये गलती हो गई, क्यों हो गई, कैसे होगी, आगे से नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं सोचना। जो काम करता है उससे गलती होती है, मनुष्य से गलती होती है, तो गलती हो गई तो हो गई, उसको अधिक अपने मन पर नहीं देना। परोपकारी जितने होंगे आप, उतना ही आप अधिक नुकसान उठाएंगे। एक बैलेंस रखिए परोपकार करने में। जितनी आपकी शक्ति होगी, किसको किस तरह से हमने उसका यूज करना है, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। उसमें कोई इमोशंस नहीं होनी चाहिए। कम से कम बोलें, जितना अधिक बोलेंगे लोगों को आप अपने सीक्रेट बताते जाएंगे। और जितनी आपकी रुचि किसी न किसी ऐसी वस्तु में होगी, जैसे कोई कविता लिखनी, कोई आपने शेर सुनने, म्यूजिक सुनना, आपका दिमाग उतना ही रिफ्रेश होगा। जितना दिमाग रिफ्रेश होगा उतना ही आपकी सेहत अच्छी रहेगी, उतना ही आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। और ये नहीं आपने धारणा बनानी कि मैंने मेहनत के सहारे सब कुछ प्राप्त करना है। ये धारणा बनानी है शॉर्टकट कैसे प्राप्त करूं, और जो आपके परिवार के रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उसके अनुसार ही चलिए। उसमें अधिक बुद्धि नहीं लगानी कि जी इसका क्या लॉजिक है, हमारे पूर्वज ये करते थे, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कर सोचना। जो पहले से चलते आ रहे हैं, आपके पितर करते आ रहे हैं, उसके अनुसार चलिए, तो आपके जीवन में जो प्रॉब्लम आनी है वो आपके पितर अपने आप दूर करते रहेंगे। अब आते हैं जी तुला का शनि। उच्च राशि है तुला। तुला का शनि, इसकी दृष्टियों का क्या फल होगा? एक नीच दृष्टि भी पड़ेगी इसकी सप्तम। और तुला एक बैलेंस है, सिर्फ तुला राशि ऐसी राशि है जिसका जो चिन्ह है वो निर्जीव वस्तु है। बाकी सभी राशियों का चिन्ह कोई ना कोई संजीव वस्तु है, कोई किसी का भेड़ है, किसी का मछली है, लेकिन इसका जो चिन्ह है तराजू है। बहुत उम्दा पोजीशन शनि की, जब शनि तुला राशि में विराजमान हो। लेकिन उम्दा पोजीशन का लाभ कैसे लेना है? तो जिसका दिमाग बहुत शार्प होता है वो बैंक को लूट भी सकता है, और वो यूपीएससी का एग्जाम भी क्लियर कर सकता है। तो शनि जब तुला राशि का हो, आपकी काम करने की दिशा और दशा सही होनी चाहिए। एक बैलेंस आप बनाकर रखिए अच्छे और बुरे में। और सबसे बड़ा बात यह है कि आप चाहते हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो, लेकिन कलयुग है, कभी कभी हमको देखकर आंखें बंद भी करनी पड़ती है, तो वो भी आपको करनी होगी। और पार्टनरशिप में जिसके साथ आपका काम होता है, आपका यही सोचना होता है कि इसको लाभ हो जाए, मुझे चाहे हानि हो जाए, तो आपको हानि ही होती है। पार्टनरशिप में काम कम से कम करें, ईमानदारी एक लिमिट तक रखें। ईमानदारी आपकी सबसे बड़ी शत्रु है। पॉलिटिक्स में आप बहुत तरक्की करेंगे। पॉलिटिक्स में आप बहुत हाई लेवल तक पहुंचेंगे, क्योंकि आपने तो कभी सोचा ही नहीं। आप दुख में रहकर दूसरों को आपने सुखी किया, लेकिन उसमें थोड़ी सी चतुराई आ जाए तो आप एमपी एमएलए तक आराम से पहुंच सकते हैं। इसकी दृष्टियां इतनी चमत्कारिक है जब शनि उच्च राशि का में विराजमान हो जाता है। और कई बार ऐसा बंदा सोचता है कि सभी को खुश रखना है, तो सभी को खुश रखने के लिए डिसीजन लेने में मुश्किल हो जाती है। तो जब डिसीजन लेने में मुश्किल हो जाती है तो फिर जातक को खुद को अपनी प्रॉब्लम में फंस जाता है, दूसरों के कारण जातक अपनी प्रॉब्लम में फंस जाता है। इसलिए जो भी आपने डिसीजन लेना है बिल्कुल गुप्त रूप से लीजिए। ये नहीं कि दोनों को कहे कि मैंने तुझे भी सेटिस्फाई करना है, तो मैंने उसके लिए उसका ये काम इसलिए किया कि ये बात ना हो, वो बात ना हो, यानी स्पष्टीकरण नहीं देना। सीक्रेट वे से आपने काम करना है। आप बैलेंस रखने के लिए स्पष्टीकरण बहुत देते हैं, और जितनी आप में सहन शक्ति है
इतनी उम्दा सहन शक्ति है आप में कि आप बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से झेल लेते हैं। बस आपने ये करना है कि आपने साझेदारी में कोई काम नहीं करना, और जो आपके रिलेशंस हैं, जो आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनका आप बहुत करते हैं, कीजिए, लेकिन उनसे कोई उम्मीद ना रखें। किसी ने कर दिया उसका भी भला, जिसने नहीं किया उसका भी भला। और जो आपके में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का गुण है, अपना फर्ज निभाते हैं आप कि ये मेरा फर्ज है, तो ये बहुत बड़ा गुण है। आपको बहुत लोगों से प्यार मिलेगा, लोग आपके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि लंबे समय तक आपके रिलेशन कायम रहते हैं। कोई बंदा 20 साल बाद आपको मिले, वो भी इस तरह मिलेगा कि आपका बहुत करीबी हो, क्योंकि आपने का जो उसके साथ बिहेव करने का ढंग था वो इतना अच्छा था कि 20 साल बाद भी वो नहीं भूला। और आप महत्वाकांक्षी बहुत अधिक हैं, थोड़ा कम बनिए। और महत्वाकांक्षा के कारण थोड़ा आप में क्या चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आपका बैलेंस खराब हो जाएगा। भाषण देने में निपुण है, लोगों को मोटिवेट करने में निपुण है, और आपके जब विचारों में कोई दूसरा बंदा टांग अड़ाए तो आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो एक आपने इस पर थोड़ा ध्यान देना है कि दूसरे की भी सुनिए, माननी नहीं, करनी आपने अपनी है, क्योंकि आपकी बुद्धि श्रेष्ठ है, आपका काम करने का ढंग है जो उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, करनी आपने अपनी है, सुननी आपने सबकी है। और जितने आपके विचार स्वतंत्र होंगे, लोगों के कहने में आप नहीं आएंगे, उतने अधिक आप धनी होंगे। अगर आपका शनि वृश्चिक राशि का हो, मंगल की राशि का आपका शनि हो, किसी भी भाव में हो, सबसे पहली बात बिना मतलब का दल निकालिए अपने दिमाग से, और कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, मैं जा रहा था मेरा एक्सीडेंट हो गया, ना आप कहीं जा रहे हैं ना आपका एक्सीडेंट होगा, तो नेगेटिव विचार बहुत आएंगे। बच्चा बाहर गया हुआ, कहीं उसको ये ना हो जाए, कहीं उसको वो ना हो जाए, भाई ईश्वर देख रहा है, अब उसका भाग्य उसके साथ है, तो आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। तो ये एक आपके लिए चैलेंज है कि बिना मतलब के आपका जो मन है भटकता रहता है, बिना मतलब का आपका मन डरता रहता है, ईश्वर पर छोड़िए। जब मन डरे ईश्वर पर छोड़िए, जो वो करेगा अच्छा ही करेगा। और आपका क्या है कि किसी भी काम में जब काम करना होता है तो पूरा उसकी बारीकी में जाते हैं, इसका क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, तो आवश्यकता से अधिक बारीकी में जाते हैं जब, तो काम करने का समय निकल जाता है। तो क्विक डिसीजन लीजिए और काम कीजिए। और जो आपने रिसर्च करनी है, अगर डेप्थ में भी जाना है, तो एक अनुशासन में रहकर कीजिए कि 12 घंटे सोचना है बस मैंने, चाहे एक दिन मैंने सोचना है, उसके बाद मैंने निर्णय ले लेना है। तो जितना आप काम लमकाते जाएंगे, उतना आपके जो दिमाग है उस पर वजन बढ़ता जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। तो जितने आप कंकर पत्थर लेकर ऊंचाई पर चढ़ोगे, उतनी अधिक आप थकेंगे, तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, और जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। और कोई गलत घटना घट गई, एक्सेप्ट कीजिए, और ये देखिए अब इसका हल क्या है। ये नहीं कि क्यों घटी, कैसे घटी, हल देखिए हल क्या है। बहमी नहीं बनना, शक्की नहीं बनना, और किसी से बहस नहीं करनी। अगर आप लोगों से बहस करने लगोगे तो लोग क्या करेंगे, जो आपकी पर्सनल पावर्स हैं, जो आपके पास शक्तियां हैं, उसको वो कम करने की कोशिश करेंगे। आपकी वृश्चिक राशि का शनि किसी भी भाव में हो, उसकी जो दृष्टि है आपको जोशीला बनाएंगी, लेकिन साथ में क्रोधी भी बनाएंगी। क्रोध पर आपको लगाम कसनी होगी।
अहंकार जीरो कीजिए, ईगो जीरो करना होगा और किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, क्योंकि आपकी ईर्ष्या आपके व्यवहार में दिखेगी और जब आपकी ईर्ष्या आपके व्यवहार में दिखेगी तो आपका जो मान सम्मान है उसमें कमी आएगी। इसलिए किसी से आपने ईर्ष्या बिल्कुल नहीं करनी। आगे आगे गुरु की राशि धनु राशि में जब आपका शनि विराजमान हो जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक जैसे कहते हैं मुखौटा पहना हुआ आपने, आप क्या कहते हैं कि मेरी अंदर की जो चल रहा है वो बाहर ना आए, बाहर सब कुछ ऐसा लगे कि मेरा तो बहुत आइडियल और मेरी दिल की बात कोई समझ ना सके, और इसी चक्कर में आप अपना नुकसान करवाते रहते हैं। तो इसकी जो दृष्टि है वो ये कहती है कि जो भी आप में क्वालिटीज हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, किसी से नहीं ये कोशिश करनी कि छुपाई जाए, कि लोग मुझे अच्छा कहें। आपने अपना आपको टेंशन फ्री रखना है, जीवन में तरक्की करनी है, लोग कुछ भी कहें। और अगर आप सच्चे होने का दिखावा करेंगे बहुत महंगा पड़ेगा आपको। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर दिखावा करेंगे लोगों के साथ कि मैं तेरे साथ हूँ, और जब उसको आवश्यकता हो उसका आप साथ नहीं देंगे तो इसका आपको बहुत अधिक नुकसान होगा। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र है, या आपकी साइकोलॉजी है, या फिलोसफी है, या आप धार्मिक गुरु हैं, इस क्षेत्र में आप बहुत कामयाब होंगे। जब आप यात्रा करते हैं तो उस समय आपके मन में बेचैनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सोच विचार बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आपने जो आपकी यात्रा है वो पूरी तरह से एंजॉय करनी है। और यात्रा में कई बार ऐसा देखा गया है कि बंदा थोड़ा बीमार हो जाता है सोच विचार के कारण, एक ऐसा कंसेप्ट आ जाता है कि मैं अकेला जा रहा हूँ। तो इस तरह के विचार दिमाग में नहीं आने देने आपने, और किसी पर आपने चिल्लाना नहीं है, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। और जब किसी से आपने ऊंची आवाज में बात की तो वो बंदा बार बार आपको याद दिलाएगा कि ये तूने ऐसा किया था। फ्लेक्सिबल बनिए, गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनादास। और धनु राशि में शनि किसी भी भाव में हो व्यवहारिक बनिए, ज्ञान बहुत है आपके पास, परिश्रम बहुत कर सकते हैं आप, नेक विचार आपके, लेकिन इन सब का उपयोग चतुराई और अक्लमंदी के साथ करना पड़ेगा। और जीवन में कुछ ना कुछ सीखते जाना है, कितनी उम्र हो जाए, एजुकेशन नॉलेज जहाँ से मिले सीखते जाना है, तो आपको धर्म में भी आपका लाभ होगा और सफल भी आप होंगे। आगे आज शनिदेव की अपनी राशि मकर राशि, मकर राशि में शनि बहुत अच्छी पोजीशन, और जातक बिल्कुल व्यवहारिक होता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, सभी के साथ जो उसके फर्ज होते हैं उसको पूरा करता है, बहुत दूरदर्शी होता है। और उसकी जो प्लानिंग है 20 साल बाद भी लोग कहते हैं कि उसने ये बात कही थी बिल्कुल सही कही थी, उस समय हमने उसका मजाक उड़ाया था। और जातक पूरा अनुशासन में रहता है और पूरी मेहनत करता है, और ये शुभ शनि की निशानी होगी, इसकी शुभ दृष्टियों की निशानी होगी अगर आप अनुशासन में रहेंगे और आप में आलस नहीं होगी। और जो आपका कैरियर है उसमें आपने दूर की सोचनी है, कि ये नहीं कि आज मुझे जहाँ 100 रुपए मिल रहे हैं और जहाँ 80 रुपए मिल रहे हैं, अगर 80 रुपए में मिल रहे हैं जहाँ पर आगे जाकर आपको अधिक ग्रोथ लग रही है तो आपने वो कैरियर अपनाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जीवन पूरी तरह से एक बैलेंस्ड होता है, यानी कि छोटी मोटी प्रॉब्लम से आप घबराते नहीं, और लोगों के ऊपर जो आपका दबदबा आपके अच्छे गुणों के कारण बना रहता है। एक तो होता है कि दबदबा डर के कारण, एक होता है दबदबा गुणों के कारण। और जो दबदबा जो लोगों पर प्रभाव आपके गुणों के कारण बना है वो भाई हमेशा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता है। तो राजनीति में भी आप कामयाब होंगे, किसी यूनियन के लीडर है उसमें भी कामयाब होंगे, किसी बड़े बंदे के साथ काम कर रहे हैं तो वो बंदा भी
आप पर बहुत अधिक विश्वास करेगा, अपने सभी काम आप पर छोड़ देगा। बड़े बड़े हस्तियों के जो पर्सनल असिस्टेंट है, ओएसडी होते हैं, उनकी कुंडलियों में शनि मकर राशि में देखा गया है। और जीवन में कितने ही चैलेंज आ जाएं, कितनी ही प्रॉब्लम्स आ जाएं, आप बहुत आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि जीवन में थोड़े धक्के पहले मिल जाते हैं आपको इसकी दृष्टियों के कारण। यानी पहले थोड़ा तपा देता है ईश्वर आपको, आपके बुरे कर्मों का फल पहले मिल जाता है आपको जीवन में, तो आप कर्म जोगी बन जाते हैं और कर्म ही पूजा वाला सिद्धांत आप अपनाते हैं और लोगों के मन पर आप राज करते हैं जब आपका शनि मकर राशि में विराजमान हो जाए। और मकर राशि में शनि जब विराजमान हो जाए तो जातक जमीन जायदाद से लाभ प्राप्त करता है, और कभी कभी अगर अशुभ अवस्था में हो तो थोड़ा लालची बना देता है, तो लालच नहीं आपने करनी। और ये सोचिए कि जो मेरी किस्मत में है मुझे मिलेगा ही, किसी से कंपटीशन नहीं करना। तो देखिए कैसे अपने आप ईश्वर धन की भी वर्षा करेगा, सफलता की भी वर्षा करेगा, और सबसे बड़ी बात बहुत इज्जत देगा, बहुत मान सम्मान देगा आपको आसपास के लोगों में, और उसका कोई मूल्य नहीं होता। जो काम आपने जिसको कह दिया समझ लो वो काम आपका पूरा हो गया। आ गया जी शनिदेव की दूसरी राशि कुंभ राशि में शनि। कुंभ राशि में शनि एक बहुत ही एक्सीलेंट पोजीशन, जातक सभी को साथ रखने की क्षमता रखता है। बड़े बड़े जो ऐसे लोग कि जिनकी जुबान की वैल्यू होती है कि उस बंदे ने कह दिया तो ठीक है, किसी को फोन कर दिया कि मेरी गारंटी है, तो दूसरा बंदा दूसरी बात नहीं करेगा। उनका कुंभ राशि में शनि होता है और सोसाइटी के लिए अच्छे काम करने की ज्यादा कोशिश करता है, सबका भला चाहता है और सबका भला चाहता है तो दिखावा नहीं करता, प्रैक्टिकली काम करता है। जब सूरज उगता है तो सबको पता चल जाता सूरज उगाया है, तो जातक के जो काम होते हैं उनसे जातक का जो समाज में एक रुतबा है वो बहुत बड़ा होता है। सबको मालूम होता है कि ये बंदे में क्या गुण है, अपने गुणों के कारण जातक जो लोग गलत रास्ते पर चलते हैं उनको भी सही रास्ते पर लेकर आता है, समाज के लिए हीरा होता है। और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फर्ज है, परिवार का फर्ज तो निभाएगा ही, जो आसपास के लोगों के लिए फर्ज है वो भी पूरा करेगा, अच्छे काम करेगा जातक, और लोगों को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करेगा। यानी ऐसा कहा गया है कि जिनका कुंभ राशि में शनि विराजमान हो तो जातक स्वर्ग से आता है और जातक स्वर्ग में ही जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा जातक में अहंकार दिखा जाता है, क्योंकि शनि का अपना घर है, तो जब अहंकार आ जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए अगर आपने ईगो जीरो कर दिया तो समझ लीजिए कि आपने का जो इस मृत्यु लोक में आने का मकसद है वो आपका पूर्ण हो गया। और बुद्धिमान आप इतने होते हैं कि आपने जो आपकी बुद्धि है उसको आपने एक डिप्लोमेटिक वे से यूज करना है, यानी चतुराई के साथ बुद्धि को यूज कर कर अपने दुश्मनों का नाश करना है, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्योंकि आप ये चाहते हैं कि मेरे कारण किसी को नुकसान ना हो, तो दुश्मन के साथ भी आपका व्यवहार, आपका नाश करने का ढंग ऐसा हो कि उसको कम से कम नुकसान हो, नहीं तो बाद में आप यही सोचते रहेंगे कि मुझसे कोई गलत काम हो गया। आगे यदि आपकी मीन राशि में शनि, गुरु की राशि में जब शनि विराजमान हो जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी धार्मिक होने का दिखावा ना करें, कभी भी अच्छे होने का दिखावा ना करें, और धैर्य रखिए। आप बाहर से तो शो नहीं करते, बाहर से तो ये शो करते कि मैं तो बहुत धैर्यवान हूँ,
लेकिन अंदर धैर्य की कमी के कारण आपका मन भटकता रहता है। इसकी जो दृष्टियां मन को बहुत भटकाती हैं, तो आपने अपने मन पर काबू रखना है। इसके अलावा जो आपकी मनोकामनाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उनकी एक बाउंड्री होनी चाहिए कि जितना आपकी इच्छाएं पूरी हो सके उतनी ही आपकी इच्छाएं होनी चाहिए। जो काम पूरा नहीं हो सकता, आपको ऐसा लगे कि इम्पॉसिबल टास्क है, अगर कोई चमत्कार हो तभी पूरा हो सकता है, तो ऐसी इच्छाएं आप ना रखें। अगर आप ऐसी इच्छाएं रखेंगे तो अंदर ही अंदर जैसे घुन लकड़ी को खाती है, वो इच्छाएं आपकी सेहत का नुकसान करती जाएंगी। और आपका क्या जीने का ढंग क्या है कि प्रॉब्लम से भागना। लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, उससे भागना शुरू कर देते हैं। किसी बंदे से को आपको लगता है कि मुझसे अधिक शक्तिशाली है, तो उसके सामने आप नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप में इतने गुण हैं। और एक बात और, गुरु की राशि में शनि, इसकी जो दृष्टियां हैं, गुरु और तजुर्बा दोनों का मेल हो गया, एक बैलेंस हो गया। लोग आपसे डरते हैं, आप लोगों से डरते हैं, तो बिल्कुल डरना बंद कीजिए लोगों से, और सभी को खुश करने की कोशिश नहीं करनी। और जितनी मुश्किलें आ जाए उससे आपने भागना नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका मीन राशि में शनि होता है, 29.5 इयर्स के बाद, 29.5 साल की उम्र के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आपकी सोच को प्रभावित करती हैं। ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके कारण आपका पूरे की पूरी जीवन शैली चेंज हो जाती है। आपके पूरे का पूरा सोचने का ढंग चेंज हो जाता है। और जब मीन राशि में शनि हो, 12 साल के बाद आपको अपने बारे में सोचना होगा कि मैं सही दिशा और दशा पर चल रहा हूँ। 12 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में, 36 साल की उम्र में, 48 इयर्स की उम्र में, ऐसे 12-12 साल के अंतराल के बाद आपको सोचना होगा कि वट एवर आई एम डूइंग, उसकी दिशा और दशा सही है या नहीं, कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। और ये क्या है कि हमेशा लोगों के सामने ये दर्शाने की कोशिश ही नहीं करनी कि जी मैं तो बहुत अनुशासन में रहता हूँ, मेरे तो घर में बहुत इज्जत है, मेरे तो लोग बहुत इज्जत करते हैं। बिल्कुल दिखावा ना कीजिए। जितना धार्मिक होने का दिखावा करेंगे, जितना इज्जतदार होने का दिखावा करेंगे, जितना शक्तिशाली होने का ढोल पीटेंगे, उतना आपका दुनिया पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, जो आपकी तरक्की और आपके धन के लिए एक नेगेटिव रोल अदा करेगा। तो भाई, ये तो मेरा वीडियो था शनि की राशि और दृष्टि, यानी किस राशि में शनि की दृष्टियां क्या फल देती हैं। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।